इवनिंग। चलिए आज हम लोग एक नए टॉपिक को लेकर के मिले हैं, जो टॉपिक आपको मजबूती भी प्रदान करेगा, एग्जाम में आपको हष्ट पुष्ट भी बनाएगा, सब कुछ बना देगा। बस इस टॉपिक को आपको समझना है। और किसी भी टॉपिक को साइंस में जब भी हम बताएंगे तो जीवन भर के लिए बताएंगे, ना कि केवल एक टाइम के लिए बताएंगे। समझ में आ गया ना? चाहे मैथ का बताए चाहे साइंस का बताए, आपको पूरा जीवन भर उस बात को याद रखना है। ठीक है, तो चलिए, आपको यदि खूब अच्छा लगेगा तो खूब दूर तक पहुंचा दीजिएगा, अपने लोगों को जोड़ लीजिएगा, है ना। तो हम लोग के पास आज टॉपिक है प्रकाश के परावर्तन के पद, यानी कि टर्म रिलेटेड ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश के परावर्तन से संबंधित जो भी पद होगा, इसके अंतर्गत जो भी पद आएंगे, उन सभी पदों का आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। बस आपको क्या करना है, आराम से देखना और फिगर को अच्छा से देखना। फिगर के बाद लैंग्वेज आप खुद से बोल जाओगे, इसलिए फिगर को अच्छा से देखने में जरा से पूरा ध्यान यहाँ केंद्रित कर देना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या बोले, प्रकाश के परावर्तन के पद। तो आपको याद होना चाहिए प्रकाश के परावर्तन के विभिन्न पद है। क्या है वो? प्रकाश के परावर्तन के विभिन्न पद हैं, विभिन्न पद है। क्या है? बहुत सारे पद हैं। अब उन सभी पदों को हम देखेंगे। बस आपको एक फिगर को गौर से देखना है। देख लिए तो बल्ले बल्ले, है ना। क्या है फिगर? देखिए, ये एक सतह है, प्रकाश का एक किरण आया यहाँ से, जो किरण आता है उसको आपतित किरण कहते हैं। सतह से टकराया और इसी माध्यम में लौट गया। तो जो किरण आया, इस किरण को हम लोग कहते हैं, जो किरण आया इसको हम लोग क्या कहते हैं पता है? आपतित किरण। कौन सा किरण होगा? आपतित किरण। और जो चला गया इसको क्या कह रहे हैं? परावर्तित किरण। अब समझिएगा यहाँ बढ़िया से, जब किसी माध्यम से प्रकाश की किरणें चलती है और किसी सतह से टकरा गई, तो कोई माध्यम से जो प्रकाश का किरण आया, आने वाला किरण आपतित किरण, टकराया, चला गया, जो चल गया वो परावर्तित किरण। कोई दिक्कत? आपतित किरण और परावर्तित किरण। तो आपतित किरण किसको कहेंगे? जो किरण किसी सतह से जाकर के टकराती है। जब किसी माध्यम से चलकर प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराती है तो टकराने वाली किरण कौन सा कहलाएगा? तो पता चल गया ना, आपतित किरण क्या कहलाएगा। और टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, तो जो किरण लौट गई, लौटने वाली किरण को क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे। किसी को कोई दिक्कत? हाँ, आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ता है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। पता चला? आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ता है उसको क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। किसी को कोई दिक्कत? और आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। पता चला? फिर क्या कहेंगे? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। बस अब इसको क्या करना? भाषा में लिखना। ये इनके पद हैं, ये इनसे संबंधित पद है ना। पहला हो गया आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु, आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो ये सभी से संबंधित पद है। क्या क्या हुआ? थोड़ा थोड़ा बात जान लेते हैं और लिख लेते हैं, ना। क्योंकि मेन बात है कि आप लिखोगे तो एग्जाम के समय में तैयारी करोगे, है ना। तो नोट बनाने के लिए आप नहीं छोड़िएगा, है ना। चलिए देखिए क्या है। पहला क्या था? आपतित किरण, है ना। फिर क्या था? परावर्तित किरण। फिर क्या था? आपतन बिंदु। क्या था बउआ? आपतन बिंदु। फिर क्या है? अभिलंब। क्या है? अभिलंब। अभिलंब के बाद क्या था हम लोग के पास? आपतन कोण। फिर क्या है? परावर्तन कोण। तो ये सभी हम लोगों के पास पद है ना।
किससे संबंधित? प्रकाश के परावर्तन से संबंधित ये विभिन्न पद हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण। अब इसका परिभाषा लिखेंगे हम लोग, तो फिगर में देख लिए। आपतित किरण किसको कहते हैं? जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर आती है और किसी सतह से टकराती है तो उसको कौन सा किरण कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण किसको कहते हैं? जब वह किरण किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसको क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है। आपतन बिंदु किसको कहते हैं? जिस बिंदु पर, लिखिएगा, जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है, जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। ठीक है। जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है, फिर से सुनिएगा, जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है उसको क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। फिर से एक बात बोल रहे हैं, आपतन बिंदु पर जो डाला गया लंब होता है, आपतन बिंदु पर जो डाला गया लंब होता है उसको अभिलंब कहते हैं। लिखेंगे कैसे? आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। पता चल गया ना? अभिलंब, आपतन बिंदु, परावर्तित किरण, आपतित किरण। अब हम लोग को जाना है आपतन कोण क्या होता है। तो अभी आपको बताए ना, अभी आपको हम बताए क्या? आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को, यानी कि देखो ये एक फिगर है, हाँ, आपतित किरण है और अभिलंब, इसके बीच के कोण को क्या कहेंगे? आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। समझ में आएगा कि नहीं? लिखेंगे कैसे? आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को, फिर से सुनिएगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। फिर कहेंगे परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। शायद हमको लगता है आपको बेहद तरीके से अच्छा से समझ में आ गया होगा। यदि आप वीडियो को अच्छा से देखे होंगे तो आप किसी को भी सिखा सकते हो, यह हमारा गारंटी है, आपसे वादा है। ठीक है। और इसको कोई काट नहीं सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मेरा वादा है आपको तेज बनाना। बस आप यूं ही जैसे देख रहे हो, प्यार दे रहे हो, आप देते रहो। हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो। लगा बच्चा?